उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, मगर उससे भी बड़ी बात 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव एक नया नारा लेकर आए हैं दोस्तों, जो कहने को बहुत सकारात्मक है और यह कहा जा सकता है वक्त की मांग भी है, समय की मांग भी है। अखिलेश का नारा आपके स्क्रीन पर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके मायनों को समझिए दोस्तों, और आप समझ गए होंगे कि इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र, झारखंड, और न सिर्फ महाराष्ट्र झारखंड, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 3-4 सालों तक बटेंगे तो कटेंगे के नारे का इस्तेमाल करने वाली है। और ठीक इस नारे के उलट अखिलेश यादव लेकर आते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन दोनों नारों की तुलना कीजिए दोस्तों। एक नारे में बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा भी था कि अभी नहीं बटे हैं मगर बाद में जाके बट जाएंगे। सवाल ये कि भाई क्यों बटेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। काटने पीटने की बात हो रही है भाजपा के इस नारे में, और इसके जवाब में अखिलेश यादव लेकर आए हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक ऐसा नारा जो कि समाज के लिए संदेश है। हम नहीं भूल सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बहराइच और बाराबंकी में क्या हुआ। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के चलते एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्र की मौत हो जाती है। पुलिस का किरदार क्या था आप सब जानते हैं। दंगा भड़काने में पुलिस का किरदार सामने उभर कर आया था। याद कीजिएगा दैनिक भास्कर का वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें दंगाई ये कह रहे थे कि हमें अगर पुलिस ने थोड़ा और समय दिया होता तो पूरे महाराजगंज को आग लगा देता। और कहीं ना कहीं ये बटेंगे तो कटेंगे का एक नायाब चेहरा है। आपको याद है कि नहीं दोस्तों, वो स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का 30 सेकंड का उसका क्लिप देखिए वो दंगाई क्या कह रहे हैं। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या यह हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। आपको वो भी याद होगा दोस्तों किस तरह से बाराबंकी में एक मस्जिद के सामने मां बहन की गाली देने वाले गाने चलाए जा रहे, और यात्रा किसकी हो रही थी? दुर्गा विसर्जन की यात्रा। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ये नारा लेकर आते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां मीडिया अक्सर बुलडोजर का महिमा मंडन करती है। पापा की परियां अक्सर बुलडोजर पर चढ़कर रिपोर्टिंग करती हैं, खासतौर से तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कर दी है, मगर फिर भी पापा की परियां जो हैं बुलडोजर पर चढ़कर रिपोर्टिंग करती हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया था एबीपी न्यूज को। पापा की परी सवाल पूछ रही, बटेंगे तो कटेंगे की बात। अखिलेश ने, याद है आपको क्या जवाब दिया था? अखिलेश ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के इतिहास की सबसे नकारात्मक पार्टी है, सबसे नकारात्मक सोच। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं। जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी, और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं,
और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। कायदे से मीडिया को बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल खड़े करने चाहिए। अरे भाई, अगर आपको बंटने की चिंता है तो देश के बंटने की चिंता होनी चाहिए। आप हिंदू एकता की क्यों बात कर रहे हैं? सिर्फ पूरे देश की एकता की बात करें ना। और आप जानते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव इसके जवाब में एक नारा लेकर आए हैं, यानी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर देश के जवानों को संबोधित करते हैं और वहां पर वो एक गाना गाते हैं, गाते नहीं है मगर एक गाने का जिक्र करते हैं, देशभक्ति का गाना है। हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिन्होंने कहा था कि कपड़ों से हम दंगाई को पहचान सकते हैं। इस तरह के बयानात प्रधानमंत्री ने पहले दिए थे और अब देखिए कल उन्होंने क्या बयान दिया, सुनिए। आज हालत यह हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। ये कंफ्यूजिंग नहीं है दोस्तों? एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब कपड़ों से दंगाई पहचान सकते हैं और फिर आप कह रहे हैं रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। यानी कि जवानों के सामने बैठकर आप एकता का संदेश देते हैं, मगर जब आप देश के जनमानस के सामने होते हैं, देश के मासेस के सामने होते हैं, देश की जनता जिसमें कई लोग अनपढ़ होते हैं, जिन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उनके सामने होते हैं, तब आप इस तरह का भाषण देते हैं कि कपड़ों से जो है दंगाई पहचाने जा सकते हैं। खुलकर एक सांप्रदायिक बयान सुनिए उन्होंने क्या कहा था पहले। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हालांकि ये बयान कुछ नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरव हासिल है ये सब कहने का कि भाई तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। और आपको याद है ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया, सबसे पहले आपने उनके मुंह से सुना। वही जहर भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री उगलते रहे, मसलन हेमंत बिस्व शर्मा। और फिर प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र में उसी नारे का जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं कि देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो नहीं बंटने वाला है, इसलिए हमें भी नहीं बंटना है। प्रधानमंत्री होते हुए आप हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। कायदे से आपको सबके एकता की अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए नहीं दिया। वो कभी इस तरह के विभाजित करने वाले बयान नहीं देते। मगर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में क्या कहा था आप खुद सुनिए। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे
तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री वो अंग्रेजी में ना, ही वेयर्स मेनी हैट्स, कई टोपियां पहनते हैं। कभी टोपी पहनकर वो ये कहते हैं कि हमें सबको सांप्रदायिक तौर पर एकजुट रहना चाहिए। वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। मुझे याद है पोलैंड गए थे तो वहां पर वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। और फिर कभी कभी वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं जब वो अपनी टोपी बदल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री इसी तरह से कई टोपियां पहनकर अलग अलग बातें करते रहते हैं। ये बात अलग है, उनका हर भाषण जनता को टोपी पहनाने वाला होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आती है और इसके जवाब में अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि जो पूरा विपक्ष है, पूरा इंडिया गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए इनकी चुनौती कितनी गंभीर है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हर हिंदू को बता रहा है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा वजूद खतरे में है। बार बार उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ एक हिंदू के मन में यह डाला जा रहा है कि तुम खतरे में हो, तुम पर कोई राज करने आ जाएगा, तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग और दूसरी तरफ इस तरह का नारा। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि विपक्ष को बहुत बारीकी के साथ, बहुत सूझ समझ के साथ बीजेपी का जवाब देना है। इसकी एक झलक हमें अखिलेश यादव ने दे दी। अभी कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर अमोल कोल्हे, जो कि एनसीपी शरद पवार फैक्शन के सांसद हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था, जो भाषण मैंने आपको सुनाया था। मैं चाहूंगा आप सुने डॉक्टर अमोल कोल्हे कह क्या रहे हैं। कायदे से इस तरह से भाषण दिए जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नफरती सियासत के जवाब। सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटीची गुंतवणूक केली भावाहू, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं, ठराविक उद्योगपतींचा, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही। आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को। क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। जी हां, जब कोई बटेंगे तो कटेंगे की बात करे तो उन्हें बतलाएं कि किस तरह से लोगों के अवसर को काट के कहीं और दे दिया गया, किस तरह से गरीब के हाथ से छीनकर परम मित्रों को दे दिया गया, किस तरह से इस व्यवस्था में, यानी इस शासन में, कुछ धन्ना सेठ उनका निजाम चलता है, बाकी सब हाशिए पर। तो जो बात डॉक्टर अमोल कोल्हे ने कही है वो भाजपा की नफरती सियासत का वाजिब जवाब। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये जो अखिलेश ने नारा दिया है ना, इसके मायने क्या है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस नारे को सिर्फ आप समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की सिर्फ जीत तक सीमित मत रखिए। अखिलेश यादव पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं कि आइए हम सब जुड़ें, क्योंकि जब हम सब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है समाज में अमन होगा, समाज में काम करने का माहौल बेहतर होगा, समाज में तनाव कम होगा। और जब समाज में तनाव कम होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी निवेश आएगा। अभी हाल ही में मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहते हुए सुन रहा था कि भाई देश में विदेशी निवेश क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में मांस खाने के अपराध में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह कहा जाता है कि यह गोमांस खा रहा है, जबकि वो सही भी नहीं है। अब आप बताइए, ऐसे में विदेशी कंपनी कहां इन्वेस्ट करे। तो अखिलेश यादव का जो नारा है ना, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए संदेश है बल्कि समाज के लिए भी संदेश है। और कहीं ना कहीं अखिलेश ये भी बतलाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस नारे पे चलेंगे
तो आने वाले दिनों में नौकरी के अवसर आएंगे, रोजगार के मौके आएंगे। समाज के अंदर अगर तनाव कम होगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और इससे देश का सिर्फ भला हो सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। और हां, दूसरा पहलू, ये जो नारा है दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे, आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मुंह से सुना। क्यों सुना? और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है उसके बारे में क्या कहता है? बहुत दिलचस्प थ्योरी है मेरे पास, वो मैं आपको बतलाऊंगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ और कहा था, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अखिलेश ने कहा था कि भाई ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसे बनाया गया बीजेपी की नफरती प्रयोगशाला में। और फिर जो बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशालाएं, नेता ये सोचने लगे कि भाई ये नारा किसके मुंह से बुलवाया जाए। बकौल अखिलेश यादव सबसे नफरती नेता योगी आदित्यनाथ का चुनाव हुआ और सबसे पहले यह नारा उन्होंने दिया। इसीलिए यह है अखिलेश यादव की थ्योरी। मगर मेरा यह मानना है दोस्तों, आप जानते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई देते। उल्टा उनके मुंह से आप कई बार ऐसे कई जहरीले बयान देते हैं, कई बार ऐसे बयान देते हैं जहां वो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। ऐसी ढेरों मिसालें। ये बयान उनका ब्रेन चाइल्ड हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, मगर अब आप देख रहे हैं उन्हीं के बयान का समर्थन सरसंघ चालक मोहन भागवत करते हैं। मोहन भागवत कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदू अगर एक नहीं रहा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। एकता उनमें होनी बहुत जरूरी है, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। बताइए साहब, 11 साल हो गए, अब भी ये लोग हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाए और ये अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। 11 साल बाद भी ये लोग हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। तो मैं कह क्या रहा था दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बयान देते हैं और आरएसएस उसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बटेंगे तो कटेंगे इसका जिक्र नहीं करते, ये नारे का इस्तेमाल नहीं करते, मगर भाव वही होता है जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया। कहने का अर्थ क्या है? इस वक्त संघ और भाजपा में इस शख्स यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सितारा बुलंद। हरियाणा में बेशक भाजपा जीत गई हो, मगर आप जानते हैं इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बमुश्किल 3 से 4 रैलियां की। उल्टा भाजपा में अब यह सोच बनती जा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जितना कम दिखाया जाए उतना बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भविष्यवाणियां कभी नहीं करता, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी हार गई और करारी हार हुई, इसकी गुंजाइश मुझे कम दिख रही है क्योंकि अघाड़ी वाले कई गलतियां कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं और कुछ जानकारों के मुताबिक तो सत्ता परात में भी दे रहे हैं बीजेपी गठबंधन को। अब ऐसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं। तो कहने का अर्थ यह कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन हार जाती है, झारखंड में भी चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है संघ हो या बीजेपी, उनके अंदर सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर। हम इंतजार करना पड़ेगा जो 9 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। बाय द वे, उन 9 सीटों के उपचुनाव में प्रधानमंत्री की मौजूदगी शून्य है। मोदी जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का शो है। बहराइच में दंगे करवाए गए, बाराबंकी में वही माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, इस बीच बटेंगे तो कटेंगे का नारा लाया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक तजुर्बा है और निशाना वो 9 सीटों के उपचुनाव है। तो स्वाभाविक सी बात है इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की एक सोच चल रही है, इसका अनुसरण धीरे धीरे राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी कर रही है और धीरे धीरे सीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट तो नहीं रहे हैं, मगर उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही। मगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे कहते हैं खांटी राजनेता है, वो उतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है वो बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल जो भी है दोस्तों, अखिलेश का यह नारा कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बहुत ही सकारात्मक नारा है। इसे हमें एक सिर्फ राजनीतिक नारे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है और मुझे लगता है एक बोल्ड नारा है। कायदे से बोल्ड नहीं है ये, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी हमें बांटने काटने की बात कर रही हो उसके मुकाबले ये नारा तो बोल्ड ही कहा जाएगा।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।